नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। कांग्रेस का नव संकल्प चिंतन शिविर उदयपुर में शुरू। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति और पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में। दक्षिण पश्चिम मानसून के इस महीने के अंतिम सप्ताह में केरल पहुंचने का पूर्वानुमान। उच्चतम न्यायालय का मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट पीजी स्थगित करने से इनकार। और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सभी अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत कल। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि एक बार फिर कांग्रेस से उम्मीद की जा रही है कि वो साहस, समर्पण और हौसले का परिचय दे। आज उदयपुर में कांग्रेस के 3 दिन के नव संकल्प चिंतन शिविर में उद्घाटन भाषण देते हुए श्रीमती गांधी ने कहा कि संगठन के सामने असाधारण परिस्थितियां पैदा हुई हैं, उनका मुकाबला करने के लिए असाधारण तरीके अपनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि निजी आकांक्षाओं को संगठन के हितों के अधीन रखना होगा। आज जो हमारे संगठन के सामने परिस्थितियां उत्पन्न हुई है वे अभूतपूर्व है। हर संगठन को न केवल जीवित रहने के लिए बल्कि बढ़ने के लिए भी समय समय पर अपने अंदर परिवर्तन लाने होते हैं। हमें सुधारों की सख्त जरूरत है। रणनीति में बदलाव, ढांचागत सुधार और रोजाना काम करने के तरीके में परिवर्तन। हमारा पुनरुत्थान सिर्फ विशाल सामूहिक प्रयासों से ही हो पाएगा। यह शिविर इस लंबे सफर में एक प्रभावशाली कदम है। उद्घाटन सत्र को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी संबोधित किया। शिविर शुरू होने से पहले पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने चिंतन शिविर के बाद संगठन में बड़े बदलाव के संकेत दिए। श्री माकन ने कहा कि शिविर में कुल 6 विषयों पर चर्चा होगी। जहां तक संगठन की बात है, हमारे जो संगठन के पैनल हैं उसके अंदर जो हम लोगों की चर्चा है चिंतन शिविर के बाद और जो हमारे पैनल के सजेशंस हैं वो उदयपुर डिक्लेरेशन में अडॉप्ट होने के बाद में बहुत बड़ा बदलाव आप लोग देखेंगे कि जिस तरीके से संगठन में कांग्रेस पार्टी का अलग अलग स्तर में नीचे से लेकर के ऊपर तक आप एक बहुत बड़ा बदलाव पूरे के पूरे देश के अंदर देखेंगे। इस बीच आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि उदयपुर के जिस होटल में कांग्रेस का चिंतन शिविर हो रहा है वो अवैध रूप से बना है। आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि ये होटल वन विभाग के भूमि पर बना है और होटल के लिए रास्ता बनाने के वास्ते नदी के बहाव को रोक दिया गया। कानून को गहलोत सरकार ने ताक में रखकर इस होटल को बनाया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि होटल जहां बनी है वहां जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, लेकिन होटल बन गई। तो 2014 से 2017 तक होटल निर्माण के लिए रास्ता नहीं होने के कारण यूआईटी उदयपुर ने दे दिया, होटल नहीं बन सकती क्योंकि रास्ता नहीं है। 2015 में संभागीय आयुक्त ने 5 से 7 फीट की एक पगडंडी खोल दी और वो रास्ता खोला है अमरजोक नदी में, और अमरजोक नदी जाके मिलती है सिसारमा नदी में। अमरजोक और सिसारमा दोनों नदियों का पानी पिछोला झील में जाता है। इस होटल मालिक ने इस नदी का 40 फुट से 50 फुट चौड़ा रास्ता में कचरा डाल के नदी को अवरुद्ध कर दिया।
प्रदेश में जिलों के प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव आज अपने प्रभार वाले जिलों के दौरे पर रहे। नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री तथा जयपुर जिला प्रभारी मंत्री शांति धारीवाल ने अधिकारियों से जन कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करने और आम जन को राहत देने के निर्देश दिए। सवाई माधोपुर में जिला प्रभारी और सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजनलाल जाटव ने फ्लैगशिप योजनाओं और अन्य विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। ग्रामीण विकास और पंचायती राज तथा भरतपुर के जिला प्रभारी मंत्री रमेश मीणा ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। चूरू के जिला प्रभारी और परिवहन तथा सड़क सुरक्षा विभाग मंत्री बृजेंद्र सिंह ओला ने बिजली, पानी सहित अनेक मूलभूत सुविधाओं पर चर्चा कर आम जन को सुविधा दिए जाने के निर्देश दिए। बीकानेर के प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया ने अधिकारियों से कहा कि वे आम जन की शिकायतों के निस्तारण में तेजी लाएं। उन्होंने अधिकारियों को पशुओं के लिए अधिक से अधिक चारा डिपो की व्यवस्था करने को कहा। टोंक में जिला प्रभारी मंत्री सालेह मोहम्मद ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चित्तौड़गढ़ जिले के प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। सिरोही जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी ने फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने आज टोंक जिले के मालपुरा में जन सुनवाई की। करौली में जिला प्रभारी सचिव और संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा ने सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अब से कुछ देर बाद मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति का शुभारंभ करेंगे। इंदौर में आयोजित मध्य प्रदेश स्टार्टअप सम्मेलन में श्री मोदी स्टार्टअप समुदाय को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश स्टार्टअप पोर्टल भी लॉन्च करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री ने लोगों से सुझाव मांगे हैं। श्रोता अपने विचार नमो ऐप और माईगोव वेबसाइट पर साझा कर सकते हैं। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी सुझाव रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइन 26 मई तक खुली रहेंगी। इसके अलावा फोन नंबर 1922 पर मिस्ड कॉल देकर वहां से SMS के जरिए मिले लिंक पर भी प्रधानमंत्री को सीधे सुझाव भेजे जा सकते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत अब तक 18 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में कहा कि ये योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हुई है। उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत 3 करोड़ 20 लाख से अधिक लोगों ने अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करवाया है और 37,398 करोड़ रुपए की चिकित्सा सेवाएं प्राप्त की हैं। उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल PG परीक्षा नीट 2022 स्थगित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने आज कहा कि परीक्षा में देरी से देश में डॉक्टरों की कमी आएगी, जिससे मरीजों का इलाज गंभीर रूप से प्रभावित होगा। परीक्षा स्थगित करने की मांग करने वाले डॉक्टरों के एक समूह की याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि परीक्षा स्थगित करने से अराजकता और अनिश्चितता की स्थिति पैदा होगी और परीक्षा के लिए पंजीकरण कराने वाले छात्र छात्राओं का एक बड़ा वर्ग प्रभावित होगा। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि परीक्षा के लिए निर्धारित समय सारिणी का पालन किया जाना चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में बहुत कुछ है बाकी अभी, लेकिन पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर स्वागत है।
प्रदेश में गर्मी का कहर लगातार जारी है। कल प्रदेश के 8 जिलों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। भीषण गर्मी के साथ लू ने लोगों को परेशान कर रखा है। पशु पक्षी भी गर्मी से बुरी तरह प्रभावित हैं। दिन चढ़ने के साथ ही लू चलने के कारण बाजारों और सड़कों पर आवाजाही कम रही। लोग जरूरी काम से ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। मौसम विभाग ने बीकानेर और श्रीगंगानगर जिलों में भीषण लू चलने की चेतावनी जारी की है। अलवर, भरतपुर, बूंदी, धौलपुर, करौली, टोंक, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, बाड़मेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, हनुमानगढ़ और जालौर जिलों में भी लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार एक नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण 16 से 18 मई तक तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट की संभावना है। विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के इस महीने के अंतिम सप्ताह में केरल पहुंचने का पूर्वानुमान जारी किया है। इस बीच उदयपुर में मौसम में होने वाले बदलाव की बेहतर मॉनिटरिंग के लिए महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर स्वचालित प्रणाली स्थापित की गई है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कल प्रदेश की सभी अदालतों में इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। सवाई माधोपुर जिले में लोक अदालत के लिए 11 बेंचों का गठन किया गया है। लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए जिला और सत्र न्यायाधीश अतुल कुमार ने आज मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजसमंद जिले में 16 बेंचों का गठन किया गया है, जिनमें विभिन्न अदालतों में लंबित चल रहे लगभग 5000 मामलों और प्री लिटिगेशन के 3500 मामलों की सुनवाई होगी। टोंक जिले के देवली में आज विधिक सेवा समिति की ओर से विशेष विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। करौली में लोक अदालत के लिए 20 बेंचों का गठन किया गया है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के चिड़ीखो वन क्षेत्र में आज एक बाघिन मृत पाई गई। बाघिन T61 के मृत अवस्था में मिलने की सूचना के बाद वन विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। वन विभाग और प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में बाघिन का पोस्टमार्टम कर दाह संस्कार किया गया। अधिकारियों ने बताया कि बाघिन का विसरा जांच के लिए देहरादून भेजा गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही बाघिन की मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 39 दिन शेष रहने पर पत्र सूचना कार्यालय और प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो की ओर से आज प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जयपुर के सेंट्रल पार्क में आज सुबह कॉमन योगा प्रोटोकॉल के तहत योगाभ्यास किया गया। इसमें कर्मचारियों और उनके परिजनों ने भाग लिया। जयपुर के केंद्रीय सदन में विभिन्न योग मुद्राओं को दर्शाती हुई एक योग प्रदर्शनी भी लगाई गई। इन दोनों कार्यक्रमों का शुभारंभ पत्र सूचना कार्यालय जयपुर की अपर महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने किया। जोधपुर में पत्र सूचना कार्यालय और सवाई माधोपुर, पाली, अजमेर, डूंगरपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर और सिरोही स्थित प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो की इकाइयों ने भी इस उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में आज योग शिविर का आयोजन किया। मंत्रालय, आकाशवाणी समाचार और दूरदर्शन के वरिष्ठ अधिकारियों ने योग शिविर में भाग लेकर योगासन किए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कांग्रेस का नव संकल्प चिंतन शिविर उदयपुर में शुरू हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति और पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। दक्षिण पश्चिम मानसून के इस महीने के अंतिम सप्ताह में केरल पहुंचने का पूर्वानुमान है। उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट पीजी स्थगित करने से इनकार कर दिया है। और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कल सभी अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।